ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का एक तो क्विक रिकैप मारते हैं। देखिए इस ग्राफ के हिसाब से देखें हम तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 होता है, ऐसा कंडीशन कब होता है, ऐसा कंडीशन होता है एल्वोलाई में, लंग्स में। तो उस वक्त जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेट होता है किसे, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया वहां का कंडीशन। ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारा एल्वोलाई का है, ठीक है, वहां पर अप्रॉक्स 100% सैचुरेशन होता है। जब हम नॉर्मली, जैसे अभी हम नॉर्मली हैं, तो इस समय क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। तो अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो 40 पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेशन कितना रहता है, 75%, ठीक है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो ब्लड है वो 25% ऑक्सीजन डिसोसिएट कर देता है और टिश्यू को ट्रांसफर कर देता है। तो इस ग्राफ में यही बता रहा है, देखिए ये 75% है 40 पार्शियल प्रेशर पे, ये हो गया। अगर हम कभी हेवीली एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारा जो ये टिश्यू है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और रिड्यूस होकर चला जाता है 20 तक। और इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो 20 पार्शियल प्रेशर पर कितना रहता है सैचुरेशन, सिर्फ 25% रहता है। यानी 75% ऑक्सीजन को हेवली कंडीशन में वो ट्रांसफर कर देता है टिश्यू को, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरत होता है, हमारे ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होता है बॉडी को, इसलिए ट्रांसफर कर देता है। तो अगर इस ग्राफ को हम देखें ध्यान से तो ये एक सिग्मॉइड कर्व बन रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ तो दिया परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं SpO2, ये क्या है, सैचुरेट है। और यहाँ पर आकर पार्शियल प्रेशर हो गया। हम इस मेथड से इस ग्राफ को बोल सकते हैं कि ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें देखने वाले हैं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या होता है और लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। अगर इस हम ग्राफ को राइट की तरफ शिफ्ट करें और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो ये क्या बता रहा है, ये देखिए